अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एतलाम का बार बार हो जाना। तो एतलाम जो है इसकी काफ़ी सारी वजूहात भी होती हैं। आज मैं वजूहात भी आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको तरीका ऐसा भी बताऊंगा जिससे आप इत्लाम से बच सकते हैं। उसके अलावा आपके साथ मैं टोटकाजात भी कुछ शेयर करूंगा। कुछ चीज़ें मैं आपको साथ ऐसी शेयर करूंगा जो आप खा के, इस्तेमाल करके, पी के तो आप काफ़ी सारा जो है इसमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, कुछ चीज़ें आपने पीनी है, कुछ आपने खानी है और कुछ चीज़ें आप मैं आपको बताऊँगा कि जिसके इस्तेमाल से आप जो है इससे आप जान छुड़ा सकते हैं या इसमें कमी ला सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इत्लाम ख़ास करके किसी भी वजह से हो सकता है। इत्लाम की कोई एक वजह नहीं होती। आपने अगर कोई सालन तेज़ खा लिया, मिर्च मसाले ज़्यादा खा लिए या आपने मच्छी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा कर दिया या आपने जो है किसी भी ऐसी स्वीट का इस्तेमाल कर दिया जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा हो या आपने जो है कोई सेक्स मूवी देख ली या आपकी जो है रात को जो है एक्टिविटीज़ ज़्यादातर जो है मोबाइल पे रहती है, सेक्सी फ़िल्में देखने में रहती है या किसी भी किस्म का आपके दिल में जिस तरह से ज़कावत हिस्स का मसला होता है कि यार बंदा सोचता रहता है कि आज मैं ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ। इस तरह से भी जो है काफ़ी सारे मामलात होते हैं जो इत्लाम का बायस बनते हैं। तो इत्लाम नाज़रीन इकराम अगर हफ़्ते में कम से कम 1 दफ़ा होता है तो कोई इशू नहीं है। अगर हफ़्ते में 2-3 दफ़ा होता है तो ये आपके लिए इशू की बात है। तो नाज़रीन इकराम, इत्लाम जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये होने के बाद जो है आपको कोई कमज़ोरी हो जाएगी या आपको कोई मसला आ जाएगा ऐसा या आपका कोई नफ्स में ख़ास करके कोई कमी आ जाएगी या नफ्स में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या आपकी जो ख़ास करके अज़वाजी ज़िंदगी है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। अलबत्ता नाज़रीन कराम, इसमें कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि आपके जो कपड़े हैं वो आपके नापाक रहेंगे। आप अगर नमाज़ी हैं तो नमाज ज़ाहिर है सबको ही पढ़नी चाहिए। नमाज़ी हैं आप तो आपको जो है वज़ू में जो है ख़ासा दिक्कत होगी, आपको बार बार जो है गुस्ल करना पड़ेगा, वज़ू करना पड़ेगा। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, आपके कतरे जो हैं ख़ास करके शुरू हो जाएंगे। पेशाब के आगे कतरे शुरू हो जाएंगे, पीछे शुरू हो जाएंगे। जब आप पेशाब करेंगे तो उसके पीछे आगे कतरे आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, आपकी जो कमज़ोरी है ख़ास करके अज़वाजी ज़िंदगी में, तो वो बाद में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी सूरत हाल में इत्लाम का जो है, इत्लाम के ऊपर कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो नाज़रीन इकराम, कंट्रोल करने का पहला तरीका मैं आपको बताऊँगा कि पहले नंबर पे आप इस्तेमाल करेंगे तुख़म मलंगा। इसको नाज़रीन इकराम इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान तरीका है। रात को आपने जो है तकरीबन जो है इसको इस्तेमाल करना है, सोने से पहले आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन बनाने का तरीका ये होगा कि आपने कम से कम 15 से 20 मिनट पहले इसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपने डाल देना है। 15 मिनट में नाज़रीन इकराम तकरीबन ये फूल जाता है। फूलने के बाद जब ये सारा फूल जाएगा तो गिलास में आपको नज़र आ जाएगा। जब फूल जाएगा तो उसके बाद आपने इसको हिलाना है। मीठा आप वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं तो मीठा इस्तेमाल ना करें। जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो वो मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीठा इसमें इस्तेमाल वैसे भी ना करें। ख़ास करके इत्लाम के दौरान मीठा भी आपको प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए मीठा जो है वो भी इस्तेमाल आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर। आप वैसे इसको पी जाएँ। 15 से 20 मिनट पहले आप सोने से पहले इसको पी जाएँ। आराम से आप लेट जाएँ। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन इकराम पे आप इस्तेमाल करेंगे गोंद कतीरा। लेकिन गोंद कतीरे के बारे में एक चीज़ नाज़रीन इकराम मैं आपको क्लियर कर दूँ कि गोंद कतीरा जो है वो भी सेम तरीके से आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच जो है आपने पानी में डाल देना है, तो तकरीबन ये खीर बन जाती है। ये रात को नहीं इस्तेमाल करना, ये आपको सुबह को इस्तेमाल करना है। रात को आपने पानी में डाल देना है 1 चम्मच। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आप डालेंगे, या तो आप दूध में डालेंगे, लेकिन दूध वाले वो लोग ख़ास करके दूध में इस्तेमाल ना करें जो लोग इस इत्लाम का शिकार बहुत ज़्यादा हैं। ये दूध का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। तो दूध का इस्तेमाल अगर आप इत्लाम का शिकार ज़्यादा नहीं है, इत्लाम अगर आपको कम मिकदार में होता है तो फिर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूध में इसको 1 चम्मच आप रात को डालेंगे। सेम इसी तरह से सुबह जो है वो खीर टाइप बन जाएगा। उसमें आप चीनी डाल के, अगर शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इत्लाम वाले लोग ख़ास करके जिनको इत्लाम बार बार होता है या इत्लाम कसरत से होता है, इत्लाम में कंट्रोल नहीं होती, तो उनको शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर लेना चाहिए, इसलिए कि शुगर से भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आपने इस्तेमाल करना है इसबगोल का छिलका। तो इसबगोल का छिलका आप इस्तेमाल करेंगे सुबह को। रात को आपने पानी में डाल देना है। 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आप रात को पानी में डालेंगे, 1 गिलास पानी में।
सुबह को वो खीर टाइप बन जाएगा और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम आपने इस्तेमाल करना है लेमन। नाज़रीन इकराम लेमन जो है ख़ास करके आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि इसको आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ किस लिए, इसको जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका जो है मसाने का जो प्रेशर है सारा तो वो कम कर देगा। जो आपकी ख़ास करके जो है ज़कावत हिस्स का मसला जो आपका है उसको कम कर देगा और ख़ास करके जो आपका जोश बना रहता है उसको कम करने में बड़ी मदद करेगा। लेमन जो है ख़ास करके किसी भी टाइम आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़ास करके जो है आपको जो है कभी भी जो है जोश आपका जो है वो ज़्यादा नहीं बनेगा और आपके मसाने के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मसाने में जो है ना ऐसी हरकत कभी नहीं पैदा होगी जिससे जो है आपका जोश ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। तो नाज़रीन इकराम इसको आप किसी भी टाइम इस्तेमाल करके तो ये फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं कि मसाने का जो जोश है वो आपका कम हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम इसके अलावा जो आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है लेमन ख़ास करके नाज़रीन इकराम आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह इस्तेमाल करें, शाम को इस्तेमाल करें, किसी भी टाइम इस्तेमाल करें। ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी अफ़ादियत के बारे में तो ख़ैर जो भी है वो अब मैं पहले वीडियो काफ़ी सारी बना चुका हूँ। इसके बारे में आप वीडियो मेरी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं है। ये तो ख़ैर वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब नाज़रीन इकराम जो आखिरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो इस्तेमाल करनी है धनिया। तो धनिया, सूखा धनिया आपने इस्तेमाल करना है और सेम तरीका इसी तरह से होगा कि रात को आपने पानी में 1.5 चम्मच तकरीबन धनिया जो है सूखा धनिया आपने डाल देना है। सुबह उठ के तो आपने थोड़ा सा उसको मसल के छान के तो आपने उसका पानी पी जाना है। तो नाज़रीन इकराम ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो ये चीज़ें जो हैं ख़ास करके आपके मसाने का प्रेशर कम करने में, मसाने को ठंडा रखने में, उसके अलावा इतलाम में आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे। ये ख़ास करके कि इतलाम जो है आपको बार-बार नहीं होगा, मसाना आपका ठंडा होगा, ज़कावत हिस्स जो है आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, तो आपका जो मसला है इतलाम का ख़ास करके तो वो हल हो जाएगा। इतलाम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतलाम अगर ज़्यादा मिक़दार में होता है तो फिर परेशान-कुन बात ये है कि आपको काफ़ी सारे मसले उसके बाद जन्म देने शुरू हो जाएँगे। तो नाज़रीन इकराम इतलाम से बचने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके तो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम ख़ास करके इसमें अगर आप और किसी किस्म की आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इसका मुझे कोई तजुर्बा नहीं है कि वो आपको फ़ायदा करेगी या नहीं फ़ायदा करेगी। अगर आप किसी भी और जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें फ़ायदा करेगी। कोई भी चीज़ अगर मेरे सामने आएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी तो मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा। लेकिन नाज़रीन इकराम जब तक आपका मसाना ठंडा नहीं होगा, आपके मसाने का प्रेशर ख़त्म नहीं होगा, आपका जो जोश है मसाने के ऊपर बना रहता है अगर वो ख़त्म नहीं होगा, तो किसी भी सूरत में आप इतलाम से जान नहीं छुड़ा सकते। तो नाज़रीन इकराम ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको ये बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा करेंगी, ख़ास करके आपके मसाने के अंदर जोश नहीं बनेगा, आपके मसाने में हमेशा प्रेशर नहीं रहेगा, आपको जो है ख़ास करके इतलाम की ज़्यादती नहीं होगी। तो नाज़रीन इकराम इसको इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठाएँ। और नाज़रीन इकराम एक ख़ास बात कि इन सब चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है और गोंद कतीरे को ख़ास करके 7 दिन से ऊपर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक चीज़ एक वक्त में इस्तेमाल आपने करनी है, जिस चीज़ से भी आपको फ़ायदा हो जाए, यानी 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आप एक चीज़ इस्तेमाल करके देख लें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें। ऐसा ना हो कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल करें, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक चीज़ आपने पहले इस्तेमाल करनी है, गोंद कतीरा कर लें, इस पे गोल कर लें, उसके अलावा तुख़म मलंगा कर लें, धनिया कर लें, लेमन कर लें। ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही वक्त में इस्तेमाल आपने नहीं करनी है। आपने ये चीज़ें मैंने आपको ये चीज़ें इसलिए बताई हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस प्रेशर को कम करने में और इतलाम को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। इनको आप वक्फे-वक्फे से इस्तेमाल करें। जो चीज़ आपको फ़िट पड़ती है उसको आप कंटिन्यू रखें, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल या हद से ज़्यादा इस्तेमाल ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए इत्तेदाल में रह के हर चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अगर कोई भी चीज़ आप मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आप आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, तो इसको वक्फ़ा देना बहुत ज़रूरी होता है। 10 दिन इस्तेमाल किया, 10 दिन नहीं इस्तेमाल किया, इस तरह से करके तो इसको इस्तेमाल करना होता है। तो नाज़रीन इकराम उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नाज़रीन इकराम वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।